नोटिफाइड ट्राइब्स के जो आपने बात की, विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय, और अंग्रेजों के समय इनको बस्तियों से बाहर तारों की बागड़ लगाकर रख दिया जाता था। एक तरह से इनको अपराधी घोषित करके रखा था। आज़ादी के बाद भी डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बंधुओं के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जितना ध्यान देने की आवश्यकता थी उतना उन पर काम नहीं किया गया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दादा यतीन्द्र जी के अध्यक्षता में बोर्ड बनाया गया और उस बोर्ड ने देश भर में इस समुदाय के बारे में अध्ययन किया। आज इनके लिए राष्ट्रीय विकास एवं कल्याण बोर्ड बनाया गया। इनके बच्चों के लिए शिक्षा के साथ में जोड़ने जाने के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू की जा रही है। इनके लिए स्व सहायता समूह बनाए जा रहे हैं। इनको स्किल ट्रेनिंग के साथ में जोड़ा जा रहा है। लगभग 5,500 स्व सहायता समूह बनाने का लक्ष्य रखा गया और अभी तक लगभग 3,500 स्व सहायता समूह डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बीच में बनाए जा चुके हैं। और इस वर्ग के समुदाय के बीच में कई राज्यों में मेरा स्वयं का जाना हुआ, उन बस्तियों में जाना हुआ और उन बस्तियों में जाकर उनके बीच में जाकर बैठकर जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता जाहिर की कि विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय के लोगों के पहचान पत्र नहीं बनते थे, उनके प्रमाण पत्र नहीं बनते थे, जिसके कारण से शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ से वो वंचित रहते थे। लोहगढ़िया, बंजारे, बागड़ समुदाय के लोग, सपेरे, ये सारे लोग जो है ना, ये एक स्थान पर नहीं रहते थे, तो इनका मतदाता परिचय पत्र नहीं मिलता था, इनका राशन कार्ड नहीं बनता था, जिसके कारण से उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता था। अब इनके आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बन रहे हैं, इनके प्रमाण पत्र बन रहे हैं, इनके बच्चों को शिक्षा के साथ में जोड़ा जा रहा है, स्किल ट्रेनिंग के साथ में जोड़ा जा रहा है। और जो हमारा जो विकास एवं कल्याण बोर्ड बना है उसके सदस्य इनकी बस्तियों में जाकर के उनको इन सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दे करके ये कैसे उनको सशक्त किया जा सकता है। मैं महाराष्ट्र के स्थानों पर गया था, गुजरात के कुछ स्थानों पर गया था। तो महाराष्ट्र में जहाँ पर मैं गया था, छत्रपति संभाजी नगर जिले में गया था, एक गांव में। वो गांव पूरा डिनोटिफाइड ट्राइब्स का था। उस समुदाय के बीच में जब मैं गया सुबह सुबह, वहाँ पर एक बड़ा फर्श बिछवाया था, उस पर गद्दे लगवाए थे, सारे लोग ज़मीन पर ही बैठे थे, मैं भी उनके साथ में बैठा था। उन लोगों ने इतनी प्रसन्नता जाहिर की कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद कोई किसी सरकार ने हम लोगों की सुध ली है, हम लोगों की खबर ली है और केंद्र से कोई मंत्री आकर हमारे बीच में इस तरह से ज़मीन पर बैठ कर के हमारे बीच में बात कर रहा है। बाद में फिर उनको सारी योजनाओं की जानकारी दी और मैंने एक कार्डलेस अपने पास रखा था। 2 कार्डलेस हमने अपने साथियों को दिए थे, तो उनमें से जो बोलना चाहते थे जाकर उनको देते थे, वो अपनी बात रखते थे। वहाँ के ज़िले के प्रशासनिक अधिकारियों को सभी को मैं साथ लेकर गया था। तो उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए तात्कालिक रूप से पहल भी वहाँ पर की गई, उनके पहचान पत्र बनाए जाने की शुरुआत भी की गई, उनके आयुष्मान भारत योजना की कार्ड भी बनने लगे हैं और उन्होंने ही वहाँ पर भोजन बनाया था। उनके साथ में बैठकर जब भोजन किया, उन्होंने जो आत्मिक प्रसन्नता का जो उन्होंने अभिव्यक्ति की, वो सचमुच में बहुत अवर्णनीय है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो उन्होंने आभार और धन्यवाद किया कि हम वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच जो है ना बहुत बड़ा है कि आज उन्होंने आपको हम लोगों के बीच में भेजा, आप अधिकारियों को साथ में लेकर आए। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय के बीच में पूरे देश में इस तरह से एक अभियान चला करके उनको कैसे मुख्य धारा के साथ में ला करके न केवल उनका विकास, समाज का विकास, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लेकर चल रहे हैं, उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। तो जब हम सभी के सामूहिक प्रयासों की बात करते हैं, उसमें हम डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बंधुओं का भी हम साथ चाहते हैं, उसमें हम ट्रांसजेंडर समुदाय का भी हम उसमें साथ चाहते हैं, उसमें हम सीनियर सिटीजन का भी हम साथ चाहते हैं, समाज के सभी बंधुओं का साथ हम उसमें चाहते हैं। और उसी के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय लगातार इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है।